Good morning students. Today we are going to start a new chapter of Indian politics part B. What is the name of the chapter? Chapter 6, the crisis of the democratic order. So beta today I am giving you introduction of the chapter. So first of all beta you have read in previous chapter ke how Nehru ji died in 1964, then Lal Bahadur Shastri ji became the Prime Minister of India, and he was Prime Minister of India only for 2 years. In 1966 he also died. Then there were two names in front of the Indian National Congress. First name was Mrs. Indira Gandhi, daughter of Nehru ji, and second name was of Morarji Desai, a big and senior leader of the Congress, old leader of the Congress. But all the senior leaders, other syndicates we can say, supported the Mrs. Indira Gandhi in the elections, and they gave their vote to Mrs. Indira Gandhi, and Morarji Desai was defeated by Indira Gandhi in Congress elections, and Indira Gandhi became the Prime Minister of India. Then we have read ki why syndicate supported Indira Gandhi, because they thought that she is new in politics and she will follow their rules and instructions, they will be able to control her, है ना. So but ऐसा हुआ नहीं. जैसे ही इंदिरा पावर में आई, शी स्टार्टेड टेकिंग बोल्ड डिसीजंस. शी हैड मेड हर ओन वर्किंग कमेटी विद इन द कांग्रेस. So because of her attitude towards the syndicate, the Congress was divided into two parts, Congress O and Congress R, in 1969. इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कांग्रेस ओ बनी, द कांग्रेस गवर्नमेंट came to minority. Okay, then DMK and CPI supported it, and the Congress was able to maintain its government in the Lok Sabha. बट जो इंदिरा गांधी थी उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोलिशन गवर्नमेंट बने और वो दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंट रहें. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शी अनाउंस्ड न्यू इलेक्शंस. शी अनाउंस्ड द डिसोल्यूशन ऑफ Lok Sabha in December 1970, and in 1971 new elections were held, 5th general elections, 1971. So during those elections, what she has done, she has presented a good agenda in front of the country people. She has given the slogan remove poverty, गरीबी हटाओ, तो which attracted especially the underprivileged people. ओके, तो ये सब हो रहा था. शी हैज़ वन द इलेक्शन विद गुड मेजॉरिटी. इतनी ज़्यादा वोट्स और इतनी ज़्यादा सीट्स मिली कांग्रेस आर को कि जो पहले 3 इलेक्शंस में भी नहीं मिली थी कांग्रेस को. एंड अर्लियर आई टोल्ड यू ना, 1967 इलेक्शंस, 4th जनरल इलेक्शंस वर नोन एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक. वाई? बिकॉज द कांग्रेस गॉट लेस नंबर ऑफ सीट्स एंड लेस परसेंटेज ऑफ वोट्स एज कम्पेयर टू 3 जनरल इलेक्शंस. ये सब हम पढ़ के आए हैं बेटा. अब क्या हुआ कि जैसे 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी, तब क्या हुआ, क्या शुरू हो गया, जो कांग्रेस थी ना, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है. सो यहाँ तक कि जो अपोजिशन पार्टी थी, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी पर्सनलाइज्ड हो गई है. जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या बन गए हैं, पर्सनलाइज्ड एम्प्लॉयज़. यानी कि बहुत ज़्यादा डोमिनेशन चल रहा था कांग्रेस आर का हर जगह. ठीक है. सो और साथ ही साथ क्या था, देयर वर डिस्प्यूट बिटवीन इंदिरा कांग्रेस एंड इंदिरा गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट. सबसे बड़ी जो बात ये थी वो ये थी बेटा कि जो दोनों जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, विच इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, उसके साथ जो था कांग्रेस आर की गवर्नमेंट का डिस्प्यूट शुरू हो गया था. क्योंकि इंदिरा गांधी जो रूल्स बनाना चाह रही थी उसमें व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन एंड अगेन, एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज स्टॉपिंग हर. ओके. सो इस वजह से क्या था, जो दोनों का डिस्प्यूट था ना, सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी और पार्लियामेंट का, इट वाज इंटेंसिफाइड. ओके, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. द कांग्रेस ऑल्सो एलेक्ट दैट द कोर्ट वाज ए कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन. क्योंकि हमेशा क्या था, जैसे ही जो कोई नया लॉ पास करना चाहती थी कांग्रेस गवर्नमेंट, जैसे लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड, सो वैसे ही क्या था, आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देता था, कैंसिल कर देता था. तो इस वजह से क्या हो रहा था, तो इंदिरा कांग्रेस ने क्या कहना शुरू कर दिया था कि जो जुडिशरी है ना, इट इज़ कंजर्वेटिव, इट डज़ नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द कंट्री.
Okay, it does not, it is creating obstacle in the way of poor programs, ऐसे कहना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। और जो पॉलिटिक्स थी वो तो चल ही रही थी। अपोजिशन क्या कह रही थी कि जो पॉलिटिक्स है अब क्या होती जा रही है, गवर्नमेंट क्या होती जा रही है, पर्सनलाइज्ड होती जा रही है, पार्लियामेंट क्या होती जा रही है, पर्सनलाइज्ड होती जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा था, पूरा जो माहौल था ना कंट्री का, बहुत ही अजीब सा हो रखा था। और ऐसे समय में क्या हुआ बेटा, फाइनली अभी हम रीजंस पढ़ेंगे, बट वर द रीजंस टू इम्पोज एमरजेंसी। इंदिरा गांधी हैज़ इम्पोज्ड द इंटरनल एमरजेंसी ऑन 25 जून 1975। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा एमरजेंसी क्या है बेटा। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग राइट टू इम्पोज एमरजेंसी and this provision is written in article 352 to 360 articles. In 352 article there is provision of internal emergency which was imposed on 25th June 1975. उसके बाद जो आपका आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 356 imposes emergency in states due to failure of state government. उसमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है स्टेट्स में। और थर्ड टाइप का है बेटा आर्टिकल 360 विच गिव पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज फाइनेंशियल एमरजेंसी। सो यानी 352, 356 एंड 360 दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और उसमें से मिसेस इंदिरा गांधी ने किसका यूज़ किया, 352 आर्टिकल का, एंड शी इम्पोज विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट इंटरनल एमरजेंसी। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड व्हाट वर द रीजंस टू इम्पोज एमरजेंसी, कि कौन सी कंडीशन ऐसा क्या हो गया कंट्री में कि शी हैज़ टू टेक दिस बोल्ड डिसीजन। इवन यू विल सरप्राइज बेटा, द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी यानी हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर ऑल्सो नॉट नोइंग अबाउट दिस एमरजेंसी। शी अलोन हैज़ गॉन टू द president and she gave a letter to him and told him to impose emergency. Next morning the whole council of minister came to know about the decision of Indira कि internal emergency is imposed, ठीक है। So first of all beta we are going to do which economic conditions were prevailing in India at that time। यानी first of all we are doing economic causes of emergency। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की कैसी थी, वैसे तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं इन आर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो वी हैव रेड कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज वेरी बैड, है ना। सो हमने पहले भी पढ़ा कि द प्राइसेस वर राइजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट वाज इंक्रीजिंग, पॉवर्टी वाज इंक्रीजिंग, ये सब तो चल ही रहा था और वर्स्ट हो गई थी। बल्कि अब जैसे इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया 1971 इलेक्शन में, गरीबी हटाओ, सो ऑल द अंडर प्रिविलेज पीपल, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर थिंकिंग कि अब तो क्या होगा, ज़रूर है ना इलेक्शन के बाद कोई मैजिक होगा, मैजिक स्टिक कैसे करेगी इंदिरा गांधी और क्या होगा, सबकी पॉवर्टी दूर हो जाएगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाएगा। पर ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। व्हाट हैज़ हैपन ड्यूरिंग 1971 ऑनवर्ड्स, वी आर गोइंग टू डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा जैसे 1971 हुआ, आपने पढ़ा है India has to face a war with Pakistan on the issue of East Pakistan, ठीक है। and what has happened, near about 8 million people crossed the border of India from East Pakistan and entered in India. It create a heavy burden on Indian economy and side by side क्या शुरू हो गया, war with Pakistan in 1971 itself, okay beta। So due to war Indian economy was facing earlier also so many challenges, because of war now Indian economy declined more। सेकेंड चीज़ क्या हुई, जैसे वॉर फिनिश हुआ, इंडिया ने विन किया, आपने सब पढ़ा ही है बेटा, वैसे ही क्या हुआ, जो यूएस था, यूएस स्टॉप्ड गिविंग ऑल इट्स एड्स टू इंडिया, जो भी फाइनेंशियल एड देता था या जो भी हेल्प करता था यूएस इंडिया की, सारा उसने स्टॉप कर दिया। थर्ड क्या हुआ, थर्ड व्हाट हैज़ हैपेंड, इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड। और जैसे ही बेटा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, इट विल इफेक्ट द प्राइसेस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज़ इन द कंट्री।
तो जो भी सारी जितनी भी जो डेली रूटीन की चीज़ें थी और जो भी गुड्स थी, द प्राइजेज ऑफ ऑल गुड्स इंक्रीज्ड. Okay, one data is given. Prices increased by 23% in 1973 and 30% in 1974. Such a high level of inflation caused much hardship to the people. Earlier people were poor, now their life was more hard. ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉज है बेटा, ये सब चल ही रहा था और साथ ही साथ क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइंड, फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो डिक्लाइंड, आर एक्सपोर्ट डिक्लाइंड. और उसके साथ साथ क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड अ लॉट. और क्या हुआ, इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ विच कॉज्ड फर्दर डिससेटिस्फेक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. और रही सही कसर भगवान जी ने पूरी कर दी. मॉनसून वॉज ऑल्सो फेलियर. ठीक है, इन 1972-73 मॉनसून वॉज फेलियर एंड दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ शार्प डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. अर्लियर देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, नाउ देयर वाज मोर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. ओके, उसके बाद क्या हुआ, द फूड ग्रेन्स आउटपुट डिक्लाइंड बाय 8%. ये सब चल ही रहा था, यानी कि द पीपल वर डिससेटिस्फाइड, वट दे वर थिंकिंग वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. देयर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड आफ्टर 1971 इलेक्शन. ऐसा हुआ नहीं, बल्कि क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम्स और इंक्रीज़ हो गई. उसके साथ साथ क्या था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, दे वर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट. उसके अलावा बेटा सो मैनी माओइस्ट ग्रुप्स, सो मैनी मार्क्सिस्ट ग्रुप्स, नक्सली ग्रुप्स विच वर एक्टिव स्पेशली इन वेस्ट बंगाल वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट. यानी सब वायलेंट, दे वर इन्वॉल्व इन वायलेंट एक्टिविटीज़. ये सब भी सब क्या कर रहे थे, कंडीशन को वर्स्ट बना रहे थे. सो these were the economic reasons for the imposition of emergency in 1975. Goodbye.